बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आज सुबह सवेरे एक सवाल था हुकूमत के सामने कि तौहीन अदालत तो लगवाना चाहते हैं, लेकिन इमरान खान को पेश करना पड़ेगा, इसलिए एक बार फिर सोच ले कि क्या आप यह अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन आज दूसरा बड़ा मामला जो आईनी बेंच के अंदर है वो खुफिया एजेंसियों के मुतल्लिक है। पाकिस्तान में आमतौर पे दुनिया में तो यह होता है कि खुफिया एजेंसियों का काम जाहिर है अपने मुल्क के लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, उसको भेजना, जो भी उनके है। लेकिन हमारे यहां एक इल्जाम लगता आया है कि हमारे खुफिया इदारों के अंदर खुफिया सियासी सेल्स हैं, वो सियासत से रेलिवेंट काम करते हैं। तो अब उस हवाले से एक पुराना केस जो अदालत के रूबरू था, वो असगर खान केस जिसको हम माजी में कहते हैं, और उसमें इल्जाम यह था कि आपको अगर याद हो कि उस वक्त IGI जो नवाज शरीफ की वाली थी, उसमें खुफिया एजेंसी ने पैसे बांटे थे। इस सिलसिले में आज जब यह सारा कुछ हुआ तो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और एडिशनल अटॉर्नी जनरल और अदालत के रूबरू जो कुछ हुआ तो समझ ही नहीं आई कि आज ये आईनी बेंच को बुनियादी तौर पे हुआ क्या है। तो इस सिलसिले में जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल हैं, उन्होंने आज आईनी बेंच को बताया कि हसास इदारों का यानी इंटेलिजेंस एजेंसीज का आईन और कानून के तहत सियासत में कोई किरदार नहीं है। तो और साथ ही उन्होंने यह बताया कि असगर खान फैसले पर अमल दरामद किया गया और हसास इदारों के अंदर जो सियासी सेल है उसको अदालती फैसले के बाद खत्म कर दिया गया। तो इस सिलसिले में फिर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने पूछा कि क्या हसास इदारों यानी खुफिया एजेंसियों के सरबराहों ने सियासी सेल खत्म करने का बयान हल्फी दिया है कि उसको खत्म कर दिया गया है। फिर उन्होंने यह कहा कि अगर बयान हल्फी नहीं लिया तो खुफिया एजेंसियों के जो सरबराहान हैं उनसे आज ही इस बारे में जो बयान हल्फी है वो ले लें। अब जब ये बात आई बयान हल्फी वाली, तो उसके बाद एक सवाल यह भी था कि अमल दरामद कैसे करेगा। तो यहां जो अदालत ने बात की वो समझ से बालातर है। अदालत ने कहा जी FIA मुतमईन करे कि अदालती फैसले पर अमल दरामद हो चुका है। मैं सिर्फ इतना बसद एहतराम सवाल करना चाहता हूं कि FIA की इतनी हैसियत और कैपेसिटी है कि वो फैसले पर अमल दरामद यकीनी बना सके या उसको चेक भी कर सके या उसका तयन भी कर सके। ग्राउंड रियलिटीज की बात करें ना, पाकिस्तान में रहते हुए बात करें। जिसके बाद अदालत ने ये ऑर्डर पास किया और अटॉर्नी जनरल के जरिए उन्होंने खुफिया इदारों में सेल खत्म करने से मुतालिक रिपोर्ट तलब की और साथ ही उन्होंने इस केस को मुलतवी कर दिया है। अच्छा, एक हो गया मामला ये। नंबर 2, आज आईनी बेंच के सामने जो 9 मई वाला केस है वो लगा हुआ था और मैंने आपको बताया था कि उसके ऊपर जो इब्तदाई एतराजात हैं वो अदालत ने दूर करते हुए समाअत के लिए मंजूर किया और किया। तो अब अदालत ने 9 मई के हवाले से जुडिशल कयाम के हवाले से जो दलाइल हैं वो तो तलब कर लिए हैं, लेकिन आज वहां पे भी रिमार्क्स का तबादला हुआ और उस वक्त आईनी बेंच के सामने जो हामिद खान सीनियर वकील हैं वो दलाइल दे रहे थे। तो उन्होंने आज ये कहा कि इस वक्त मुल्क के अंदर अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ है, यानी मुल्क के अंदर गैर एलानिया तौर पे इस वक्त मार्शल लॉ लगा हुआ है। अब उन्होंने ये जब ऑब्जर्वेशन या अपने दलाइल दिए और उनका जी एहतजाज करने पर फौज तलब कर ली जाती है, तो फिर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि फौज तो आर्टिकल 245 के तहत तलब होती है। अगर आप उसे मार्शल लॉ कहते हैं तो फिर आर्टिकल 245 को ही चैलेंज करें। तो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि आप मार्शल लॉ कहकर स्वीपिंग स्टेटमेंट दे रहे हैं और जस्टिस मुसरत हिलाली साहिबा ने कहा कि मार्शल लॉ में वो यानी मार्शल लॉ लगाने वाले
मार्शल लॉ में वो खुद आते हैं, तलब नहीं किए जाते आर्टिकल 245 के तहत। तो खैर, अब इस मामले के अंदर अदालत ने मजीद दलाइल तलब कर लिए हैं। इत्तलात यही है कि इस केस में भी और जो इंतखाबी धांधली का केस भी है, इन दोनों में चूंकि जुडिशल कमीशन का और बाकी सारे मुतालिबात हैं, तो दलाइल तलब किए जाएंगे और इत्तलात यही है कि फिर जाहिर है कि वो मुतमईन अदालत को नहीं कर पाएंगे, तो इम्कान है कि दरखास्तें खारिज कर दी जाएंगी और दरखास्तें जब खारिज हो जाएंगी तो यह कहा जाएगा देखिए तो अदालत से एंटरटेन नहीं हुई। लेकिन क्या उससे मसला खत्म हो जाएगा? क्या अदालत के आईनी बेंच के 8 फरवरी के इलेक्शंस को लेके या बाकी किसी मसले के ऊपर वो चाहें तो हम जी इसके ऊपर इसको नहीं सुन रहे, तो क्या उससे मसला खत्म हो जाएगा? मेरा नहीं ख्याल। एक बात आगे चलते हैं और शारा दस्तूर के ऊपर आज एक अहम मीटिंग चल रही है। एक तो मैं आपको यह बता दूं कि आज कौमी असम्बली का इजलास भी है और ये तहरीक इंसाफ के 24 नवंबर के एहतजाज के बाद पहला इजलास है। देखना यह पड़ेगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज असेंबली के फ्लोर के ऊपर क्या लाइन लेती है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहां पे कैसे चीजों को लेकर चलती है। और कल सेनेट का इजलास है, क्योंकि तहरीक इंसाफ भी बहुत सारे सवालों के जवाब दे नहीं पा रही। उसके साथ जो मैं आपको बता रहा हूं कि शारा दस्तूर के ऊपर एक इजलास चल रहा है, वो इजलास इंपॉर्टेंट है। इतलात यह है कि इलेक्शन कमीशन में एक इजलास है, इस वक्त हो रहा है और उस इजलास की दो चीजें हैं। एक तो आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था मखसूस सीटों वाला, फिर बहुत सारे गैर सरकारी तर्जुमानों ने कहा था कि इलेक्शन कमीशन अपना आईनी किरदार अदा करेगा और जिनकी सीटें मुअत्तल की गई थी उनको बहाल कर देगा, यानी नून लीग को और पीपल्स पार्टी को उनको सीटें दे देगा। और दूसरा आप जानते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट के इलेक्शंस इस वक्त तक भी नहीं हुए और वहां पे उन इलेक्शंस को लेके पेशावर हाई कोर्ट में भी मामला है। तो इतलात यह है कि इलेक्शन कमीशन में इस वक्त मखसूस सीटों की अलॉटमेंट को लेके और खैबर पख्तूनख्वा में जो सेनेट इंतखाबात हैं उनको लेके इजलास चल रहा है, तो वहां से भी कोई खबर आ सकती है। लेकिन आज असल खबर होगी कौमी असम्बली के इजलास की, और कौमी असम्बली के इजलास से पहले अब विफाकी काबीना का भी इजलास था। तो आज चूंकि उन्होंने खिताब किया और कहा जी सिविल नाफरमानी की कॉल देने से बड़ी पाकिस्तान के साथ दुश्मनी और क्या हो सकती है। जट्टों ने इस्लामाबाद पर चढ़ाई की नापाक कोशिश की, तोड़ फोड़ करने वाले किसी शख्स को नहीं छोड़ेंगे। छोड़ा पहले भी किसी को नहीं रहे। आज अंदाजा लगाइए कि डी चौक पर गिरफ्तार आज 146 कारकुनान को जुडिशल किया गया है और इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने, और उसमें आपको पता है कि 14 साल का गिरफ्तार बच्चा भी था। और 14 साल के बच्चे के मुतालिक अदालत को उनके वकील सफाई ने कहा कि गिरफ्तार मुलजिमान में से एक 14 साल का बच्चा है, थाना निलोर के इलाके से गिरफ्तार किया गया, थाना सेक्रेटेरिएट के मुकदमे में डाल दिया गया। यह बच्चा बैरून मुल्क से, यानी पाकिस्तान से नहीं बाहर से, अपनी बेवा मां के साथ इलाज करवाने पाकिस्तान आया। बच्चे का पासपोर्ट, वीजा, तमाम रिकॉर्ड फराहम किया गया है, लेकिन उस 14 साल के बच्चे को भी इस केस में डाला गया है। तो अदालत इस बच्चे को मुकदमे से डिस्चार्ज करे, लेकिन अदालत ने उन बच्चे समेत बाकी लोगों को जुडिशल रिमांड पे भेज दिया। एक खबर और है, GHQ हमला केस से मुतल्लिक जो शेख रशीद के ऊपर फर्द जुर्म थी, उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी में उसको चैलेंज किया था बरी करने की, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले पता चला कि रावलपिंडी जो बेंच है लाहौर हाई कोर्ट ना उसने शेख रशीद की इस बर्रियत की दरख्वास्त को खारिज कर दिया। तो ये अब तक के अपडेट्स है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।